हेलो, मम्मी कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। पिछली कहानी हर कार्य एक समान में हमने देखा कि कैसे स्वामी परमहंस जी ने अपने सद्व्यवहार से हमें बड़ी सरलता से सिखा दिया कि किसी भी कार्य को करने में लज्जित नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये कहानी नहीं देखा है तो उसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है और स्क्रीन पर भी। तो क्या आज आप एक नई कहानी के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है प्रेरणा। ये बहुत समय पहले की कहानी है। एक दिन पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाजार से गुजर रहे थे। मार्ग में एक बालक उनके करीब आया और पैसे मांगने लगा। विद्यासागर जी ने बालक से पूछा कि यदि मैं तुम्हें 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दूं तो तुम क्या करोगे? ये वो ज़माना था जब हम 1 पैसे या 1 रुपए में बहुत कुछ खरीद सकते थे। बालक 1 रुपए की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और कहा कि बाबूजी, फिर तो मैं भीख मांगना ही बंद कर दूंगा। विद्यासागर जी ये सुनकर बालक को 1 रुपया देकर आगे बढ़ गए। अनेक वर्षों के बाद विद्यासागर जी उसी मार्ग से गुजर रहे थे तो एक युवक ने आकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बाबूजी, कृपया चलकर मेरी दुकान को पवित्र करें। विद्यासागर जी को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन वो युवक के साथ चल दिए। युवक ने विद्यासागर जी को फलों की एक बड़ी सी दुकान के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, बाबूजी, ये दुकान आप ही की है। आपको शायद याद हो, कई वर्षों पहले आपने मुझे 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दिया था और ये प्रेरणा भी दी थी कि मैं भीख मांगना छोड़कर कर्मरत होना सीखूं। मैंने आपकी बात को ध्यान में रखकर उसी 1 रुपए से फलों का व्यवसाय शुरू कर दिया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस व्यवसाय में उन्नति करता रहूं। मुस्कुराकर विद्यासागर जी ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं कि इससे हमने क्या सीखा। पहली सीख ये कि हमें जीविका के लिए भीख नहीं मांगना चाहिए। हमें कर्मठ और मेहनती होना चाहिए। दूसरी सीख ये कि अगर हमारे पास पूंजी है तो हमें दान करना चाहिए। तीसरी सीख कि अगर कोई हमारी मदद करता है तो हमें उस व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। उस व्यक्ति को दिल से धन्यवाद कहना चाहिए और आभार व्यक्त करना चाहिए। सोचिएगा ज़रूर इन बातों के बारे में। क्या आप जानते थे कि विद्यासागर जी ने बांग्ला भाषा में बहुत सारी किताबें लिखी हैं और लिखित बांग्ला के अक्षरों के सदुपयोग की तरफ उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या आज आपने हिंदी के कोई नए शब्द सीखे या सुने हैं? चलिए देखते हैं। मार्ग यानी कि रोड, भीख यानी कि आर्म्स, व्यक्ति का मतलब पर्सन, दुकान का मतलब शॉप, बालक यानी कि बॉय, और भी कई शब्द थे। मैं ये चाहूंगी कि आप उनका मतलब कहानी से समझें और ढूंढें। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।